हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ वाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसका चौथा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट एक क्रिकेट क्लब का है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने, समझें और लगाने की कोशिश करें। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015। 2015 का जो है केस है, जो आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिसीप्ट एंड पेमेंट 2015 का बनाना है, और वो भी एक क्रिकेट क्लब का है। इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? कैश इन हैंड 1 जनवरी 2015 10,000, entrance fees received 20,000, subscription received for 2015 are 40,000, previous year subscription of 2014 received 20,000, rent paid 3,000, purchase of cricket ball 1,250 and purchase of cricket bat rupees 4,000, sundry expenses 5,000, stationery expenses paid 2,500, सैलरी पेड 10,000, डोनेशन रिसीव्ड 5,000, न्यूज़पेपर परचेज 5,000। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। जब हमने आपको जो पहला वीडियो दिया था तो उसमें हमने आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट प्रोवाइड किया था। अब हम अगर आपने हमारे पहले वीडियो को पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट के रिसीप्ट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, पेमेंट साइड में कौन कौन से आते हैं। क्योंकि क्रिकेट क्लब का केस है तो इसमें हम बैट खरीदना या कहीं से ग्रांट मिल जाना या आपका जो है क्रिकेट बॉल खरीदना, ये सब आपके जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट का ही पार्ट होंगे। दूसरी चीज़ आपको हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दें, जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंतर्गत ये नियम होता है, किसी भी ईयर का अगर कोई भी आइटम है, जैसे सब्सक्रिप्शन आप मान लीजिए 2015 का आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, और अगर आपका 2014 का अगर आपको पैसा मिल जाता है तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पैसा अगर आपको मिला है, चाहे वो जिस ईयर का है, अगर एक्चुअली मिला है तो उसको आप रिसीप्ट साइड में दिखा दें। इसी प्रकार एक्सपेंसेस आपका जो है, मान लीजिए 2014 का भी एक्सपेंसेस दिया है और 15 का भी दिया हुआ है, और दोनों पे हो रहे हैं, तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन उन दोनों को जोड़ करके या अलग अलग दिखा करके पेमेंट करना। मतलब कहने मतलब ये है कि इनकम चाहे जिस पीरियड की हो, अगर रिसीव हुई है तो रिसीव साइड में होगी, एक्सपेंसेस किसी ईयर का भी है अगर पे किया गया तो आपका पेमेंट साइड में होगा। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को हम रिसीप्ट या पेमेंट साइड में बताते जाते हैं। सबसे पहले देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 हमने डाल दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है सबसे पहला काम ये करेंगे जो है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो पहला आइटम होता है, देखिए पहला रिसीप्ट हो गया, रिसीप्ट कॉलम, फिर रुपीज, फिर पेमेंट कॉलम, रुपीज। अब रिसीप्ट कॉलम में सबसे पहला आइटम कैश का बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस BD 1 जनवरी 2015 करके 10,000 दिखा दिया, जो आपका रिसीप्ट साइड का पहला आइटम होता है, क्योंकि ये कैश बुक तरीके से ही बनता है। इसके बाद इंट्रेंस फीस आपको कितनी रिसीव्ड हुई है, 20,000 इंटू इंट्रेंस फीस 20,000 हमने दिखा दिया। इसी प्रकार टू सब्सक्रिप्शन हेडिंग डाली। क्यों हेडिंग डाली? क्योंकि इसमें कई साल के आइटम हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुए हैं। अब जैसे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2015 और 40,000, मतलब 2015 का सब्सक्रिप्शन आपका 20,000 है, तो यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन हेडिंग हो गई। प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आपका जो है 2014 का 20,000 दिया है, और करंट ईयर का मतलब 2015 का 40,000, तो यहाँ देख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2015 40,000 एंड प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2014 रिसीव 20,000। फिर सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन 2014 का 20 लिख दिया, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 2015 का 40 लिख दिया, और 20 + 40 दैट्स कम 60 हमने जो है रिसीव कॉलम में दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, अब आप आगे आइटम देखते जाइए। रेंट पेड आपने 3,000 लिखा है, तो बाई रेंट पेड हमने जो है 3,000 पेमेंट साइड में दिखा दिया, क्योंकि खर्चा हो रहा है। परचेज आप क्रिकेट बॉल जो है एक प्रकार का जो है क्रिकेट क्लब के लिए एक्सपेंसेज है,
तो बाई क्रिकेट बॉल करके 1250 दिखा दिया। फिर करके परचेज ऑफ क्रिकेट बैट भी एक प्रकार का क्रिकेट क्लब के लिए एक्सपेंसेस माना जाएगा, तो परचेज ऑफ क्रिकेट बैट भी 4000 हमने दिखा दिया। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये जितने जो भी एक्सपेंसेस छोटे नेचर के होते हैं इसी में जो है मिक्स कर देते हैं या मिक्सचर कर देते हैं। तो बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 5000 लिख दिया। स्टेशनरी परचेज किया आपने 2500 बाई स्टेशनरी परचेज हो गया या स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो गया। सैलरी पे किया आपने बाई सैलरी पे 10,000 लिख दिया। यहाँ पर देखो डोनेशन रिसीव हुआ, डोनेशन भी मिलते रहते हैं। आपने देखा जितने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या क्लब होते हैं वहाँ पर उनको डोनेशंस बड़े बड़े लोग या जो है सरकार डोनेशन देती रहती है। तो यहाँ लिख देंगे डोनेशन रिसीव 5000, जो आपका एक रिसीव साइड का आइटम और बढ़ गया। इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट आइटम है न्यूज़पेपर परचेज 5000, तो बाई न्यूज़पेपर परचेज करके 5000 कर दिया। अब आप क्या करेंगे 10,000 प्लस एंट्रेंस फीस 20,000 प्लस सब्सक्रिप्शन 60,000 प्लस डोनेशन रिसीव 5,000, इन सबको जोड़ लीजिए। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 95,000 टोटल आपका रिसीव साइड का हो गया। पेमेंट साइड में अब 95,000 में से 3,000 घटा दीजिए, 1,250 घटा दीजिए, 4,000 घटा दीजिए, 5,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस घटा दीजिए, स्टेशनरी परचेज 2,500 घटा दीजिए, सैलरी पे 10,000 घटा दीजिए, न्यूज़पेपर पेड 5,000 घटा दीजिए। तो इस तरीके से आप घटाएंगे 95,000 से 3,000, 1,250, 4,000, 5,000, 2,500, 10,000, 5,000, तो ये आपका 64,250 आ जाएगा। इसको बाई बैलेंस सीडी कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2015, क्योंकि 31 दिसंबर का केस था। तो सीधी बात यह है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में कोई सोचने का पॉइंट नहीं है या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे पहले आप कैश का बैलेंस ले लीजिए जो दिया रहता है बिगिनिंग में, उसके बाद जहाँ से पैसा मिला एंट्रेंस फीस के रूप में मिला, रिसीप्ट दिखाया, सब्सक्रिप्शन दोनों ईयर का था, पिछले साल का इस साल का दोनों जोड़ के रिसीप्ट साइड में दिखाया, डोनेशन आपको मिल गया 5,000, इसको भी रिसीप्ट साइड दिखा दिया, इन सबका टोटल लगा 95 आ गया। अब जितने भी एक्सपेंसेज हैं, चाहे वो रेंट पेड हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो या क्रिकेट बॉल हो या बैट हो या सन्ड्री एक्सपेंसेज हो या स्टेशनरी हो, सैलरी पेड हो, न्यूज़पेपर हो, ये सब आपके खर्चे हैं जो एक क्लब से रिलेटेड हैं। अब 95,000 से जब इनको घटा देंगे तो आपका 64,250 आएगा। ये क्लोजिंग कैश है। यही चीज़ हम कैश अकाउंट में करते थे। 1 कॉलम की जो कैश बुक होती थी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कैश अकाउंट हो या 1 कॉलम कैश बुक हो, लगभग उसी का ये सगा भाई है जो आप देख रहे हैं। अब इसमें हमने कुछ वर्किंग नोट्स लिखे हैं, उसको देख लीजिए। इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम ऑफ एनी ईयर, किसी साल की इनकम अगर है, इफ़ इट हैज़ बीन रिसीव्ड, किसी साल की इनकम अगर वो रिसीव हुई है, इट इज़ शोन रिसीव साइड, उसको रिसीव साइड में दिखा देते हैं। इफ़ एक्सपेंसेज ऑफ एनी ईयर इज पेड, अगर किसी ईयर का एक्सपेंसेज अगर वो पे किया है, अब वो ब्रैकेट में लिखा आइदर इट इज रिलेटेड टू एनी ईयर, किसी ईयर से रिलेटेड है, इट इज़ शोन इन पेमेंट साइड। मतलब कहने मतलब इनकम चाहे जिस ईयर की अगर मिलती है तो रिसीव साइड में, खर्चा अगर है किसी ईयर का वो अगर पे किया गया है तो उसको हम पेमेंट साइड में दिखा देंगे। इस तरीके से हमने आपको एक ऐसा वीडियो दिया है जो आपको रिसीट एंड पेमेंट में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू।